कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि जैसे कि आप सबको मालूम ही है, सैकड़ों के अंदर जो अभी एक शराब खाना खोलने का लाइसेंस जारी हो चुका है और उसके ख़िलाफ़ जितने भी सियासी, समाजी या मजहबी अफराद हैं वो सारे ही सरापा एहतजाज हैं और उसकी मजम्मत कर रहे हैं और उसे वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। तो उन सब की तायद करते हुए हम भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करते हैं कि आप इस तमाम को जो शराब खाना खोला जा रहा है इसे वापस करें और जो ज़रूरत है यहाँ की आवाम की और पब्लिक की, उस ज़रूरत को पूरा करने के सिमत कदम उठाएं। यहाँ की सड़कों की हालत और दीगर तरक्याती काम के जो होने चाहिए थे और जिसकी कमी है और जो हमारे साथ वादे हुए थे और जो सब्ज़ बाग हमें दिखाए गए थे और जो कुछ भी हुआ था वो सारा कुछ ना होकर उसका बदला हमें ये दिया जा रहा है कि आज एक शराब खाना खोलकर हमारी नस्लों को तबाह करने की खातिर ये कदम बढ़ाया जा रहा है, जो किसी भी तरह से हमें काबिल कबूल नहीं है और किसी तरीके से भी हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा हम पुरजोर अल्फाज में और कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हुए ये मुतालबा करते हैं कि वो इस अपने आर्डर को वापस लें इस अपने आर्डर को, और फिर ये कि वापस लेते हुए अगर वो वापस नहीं लेते हैं इसको तो इसके खिलाफ अगर कुछ भी होता है, कोई नुकसान होता है या कोई भी मामला होता है तो उसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। हमें यहाँ पर जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं, ब्लाक साथरा की हालत पहले से ही आप बेहतर जानते हैं और मैंने एक जुम्मे के बयान में भी ये कहा था कि आप दीगर तमाम अजला में से ब्लाक साथरे का सर्वे भी कर लें और सर्वे करके देख लें कि यहाँ पर कितने सारे नौजवान बेरोज़गार हैं और कितना मजदूर तबका यहाँ पर रहता है, तो उनको कोई रोज़गार फराहम की जाए और यहाँ पर सड़कों की हालत जो है वो सामने है उनको दुरुस्त किया जाए। यहाँ पर तालीमी मराकज़ की कमी है, उन्हें दुरुस्त किया जाए और ये सारे मामलात जो हैं इस पर करना चाहिए था। लेकिन अफसोस तो ये है कि वो इन सारी चीज़ों से मुँह फेर कर और फिर हमें तोहफे में जो दिया जा रहा है वो शराब खाना दिया जा रहा है और हमारी नस्लों और नौजवानों के हाथ में जो पकड़ाया जा रहा है वो फाइलें नहीं, किताबें नहीं हैं, कुछ और नहीं है, बल्कि उनके हाथों में सिर्फ शराब की बोतलें पकड़वाई जा रही हैं और इस माशरे को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और इससे कहीं ना कहीं हद तक बीमारियों के उसमें धकेलने की कोशिश की जा रही है। बल्कि हम हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे, हम अपने माशरे को सेहतमंद चाहते हैं और सेहतमंद होने के लिए यही चीज़ होगी कि वो अपने इस कदम को, जो उठाया गया कदम है, इसे फ़ौरन वापस ले दें और वरना यहाँ पर हालात संगीन होते हैं और उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी उनकी होगी। और इस खातिर इस ज़िम्न में जिन अफराद ने भी सियासी, समाजी या दीगर जिन्होंने भी जो कदम उठाया है, जो बयान दिए हैं, हम उनकी मुकम्मल तायद करते हुए उनके साथ शाना बशाना खड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हम तक पहुँचे और हमारी आवाज़ को आप आवाम और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने के लिए टाइम निकाला। सबसे पहली बात तो ये है कि हम मुसलमान हैं। इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है जिसके अंदर हर मज़हब, हर ज़ात और हर आदमी, बल्कि हर इंसानियत को हम कह लेंगे कि उसका अदब और एहतराम सिखाया जाता है। जहाँ तक शराब का ताल्लुक़ है, शराब इस्लाम के अंदर हराम है और इसे उम्मुल खबाइस कहा गया है, यानी हर बुराई की जड़, और बहुत बड़ी बुराई है जो है वो शराब के ज़रिए समाज में जन्म जो है वो लेती है। हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की थी अपने साथियों के साथ और अपनी आवाज़ को हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश की थी कि सैकड़ों के अंदर मंडी तहसील का जो सैकड़ों मकाम है, जहाँ मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, हमारी आर्मी का बहुत बड़ा वहाँ पे कैंप है और एक बहुत, मैं कहूँगा कि ये हमारा जो एरिया है सैकड़ों या मंडी, मुस्लिम पॉपुलेशन की मेजॉरिटी वहाँ पर है, तो वहाँ पे शराब की दुकान का कोई माना समझ में नहीं आ रहा है। हमें नहीं, इस बात को अभी तक हम समझने से कासिर हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट किस मिशन को लेकर के वहाँ पे ये लाइसेंस, किन लोगों को, वो कौन लोग हैं कि जिन्होंने इस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और फिर गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दे भी दिया। तो इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ मंडी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि हर इलाके में, पुंछ में, मंडी में, हर जगह, और ये भी नहीं कि किसी एक तबके में, बल्कि क्योंकि ये तो इंसानियत की बुराई की बात है, इंसानियत को ख़त्म करने की बात है। जब बच्चा शराब पिएगा तो फिर वो शराबी बन करके नहीं देखेगा कि मेरे सामने कौन है, माँ है, बहन है या बुजुर्ग है कि नौजवान है, वो किसी धर्म या ज़ात या मज़हब को नहीं देखेगा। उसने बदतमीज़ी करनी है क्योंकि शराब पी करके उसकी हालत जो है वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो पता ये चला कि शराब
को अगर आम करना है तो फिर इंसानियत को ख़त्म करने जा रहे हैं, हम समाज को तबाह करने जा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ासकर मंडी के अंदर मैं मंडी की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र किसी भी से ताल्लुक़ रखते हों, हमारे जो सियासी ज़ुअमा हैं, उलमा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे हैं, उन सब ने मुत्तहिदा तौर पर इस चीज़ को कंडेम किया और एक अपील की है, एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड किया कि ये शॉप वहाँ पे वाइन की नहीं खोलनी चाहिए। तो मैं उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन की उस डिमांड में हाँ मिलाते हुए, उनकी तायद करते हुए, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील की थी और आज भी हम आपके इस चैनल के माध्यम से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान, हमारे उलमा, हमारे समाज के मुअज़्ज़ज़ लोगों को इस इशू को लेकर के सड़कों पर आना पड़े। और यहाँ पुंछ की एक परंपरा रही है कि यहाँ जब भी हालात ख़राब हुए पूरे जम्मू कश्मीर में या कहीं पे, लेकिन पुंछ ने और हमारे मंडी और पुंछ के लोगों ने हमेशा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है, अपने देश की फौज के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और यहाँ की हुकूमत के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के यहाँ के अमन को बरकरार रखने में अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया। और पुंछ का जो अमन और भाईचारा है वो पूरे जम्मू कश्मीर में एक मिसाल रखता है। तो मैं बड़े अदब से डीसी साहब के ज़रिए से एलजी साहब तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इस लाइसेंस को लिया है अप्लाई करने के बाद, उसको फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए ताकि इस अमन और शांति के माहौल में आग ना लगे, बल्कि यहाँ पे सुकून से लोग रह सकें।